हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण किसे कहते हैं ना। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, त्वरण किसे कहते हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि त्वरण कितने प्रकार का होता है ना। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट हेडिंग डाल लीजिए त्वरण ना। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, हाँ हम पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है ना। तो आपका हेडिंग जो है वो क्या है, त्वरण। ठीक है, हेडिंग है आपका त्वरण। हाँ ठीक है, तीनों पढ़ाते हैं, तीनों नहीं दोनों ना। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी सर, बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे ना, मैं केवल ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, चले भाई, क्योंकि हम हाँ ठीक है 9th है वो समझ में चला गए। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण किसे कहते हैं ना। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा कि त्वरण किसे कहते हैं। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जनरली सब लोग क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, आसान सी परिभाषा है। आप लोग क्या कहते हैं कि किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आज समझ में? ठीक है, किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण या वेग परिवर्तन की दर कहते हैं ना। किसी गतिशील कण के वेग में हुआ परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को भी क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं ना। तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब यह है कि जो गतिशील कण है उसके वेग में जितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन वेग को परिवर्तित होने में कितना समय लगा है, उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर का, अगर किसी भी चीज के परिवर्तन की दर कह दे तो दर का मतलब बटे समय ना। दर का मतलब, परिवर्तन की दर का मतलब क्या, बटे समय। एक चीज जान लीजिए, किसी भी चीज के परिवर्तन की दर कह दे तो दर का मतलब बटे समय ना। अगर दूरी परिवर्तन की दर कह दे तो दूरी में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। समझेंगे नहीं समझे? तो सीधी सी बात है, वही क्या कह रहा है, किसी भी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी गतिशील कण के वेग में हुए परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो चलिए इसकी हम दोनों परिभाषा लिखते हैं और आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेगा। मजा आया तो लाइक और शेयर भी करते चलेगा। चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा, किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन, किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। या दूसरी परिभाषा अथवा करके, अथवा इसका दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी गतिशील कण के वेग में हुए परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए तो देखिए, जो वेग में परिवर्तन होता है ये जान लीजिए कि दो प्रकार का होता है ना। जो वेग में
परिवर्तन होता है, चलिए अभी बता रहे हैं वो कितने प्रकार से, 2 प्रकार ना। चले तो ये देखिए दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी गतिशील कण के वेग में हुए परिवर्तन, किसी गतिशील कण के वेग में हुए परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को, तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन में लगे, किसी गतिशील कण के वेग में हुए परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर क्या, वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय ना। और त्वरण को ए से, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। वो समझ में, अब देखिए इतना समझ में आया, त्वरण समझ में आ गया अच्छे से। तो मैं सुनूंगा भी रोज का रोज ना, अच्छे से पढ़ के आइएगा सब लोग। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया, क्लियर हुआ अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए, तो ये था त्वरण ना। अब हमें पढ़ना है त्वरण के प्रकार। तो त्वरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ना। त्वरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ना। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण भी 2 प्रकार से कर सकते हैं ना। इसका वर्गीकरण भी कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से। पहली बात क्या, इसके परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर मतलब त्वरण और मंदन, यानी एक समान त्वरण असमान त्वरण ना। वेग परिवर्तन के हिसाब से अगर बताएंगे तो त्वरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 एक समान त्वरण, नंबर 2 असमान त्वरण। तो चले इतना आप लोग छाप चुके हैं, आगे करें। चले तो अब आगे करते हैं। तो लिखिएगा त्वरण के प्रकार, लिखिएगा त्वरण के प्रकार, या इसी में नीचे लिखिएगा त्वरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। त्वरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 एक समान त्वरण, ठीक है, और नंबर 2 असमान ना। नंबर 1 क्या है, एक समान त्वरण, ठीक है, और नंबर 2 असमान त्वरण। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से सुनिएगा कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण किसे कहते हैं ना। अच्छा, वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहा गया था। यदि किसी गतिशील कण के जो वेग में परिवर्तन है वो समान समय में समान रूप से हो रहा है ना, यानी कि पहले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरे सेकंड में अगर 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का जो उत्पन्न त्वरण होगा ना, वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। तो हमने क्या कहा, यदि किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन समान समय में समान रूप से होता है, यदि किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन समान समय में समान रूप से होता है,
तो कण के इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक ना, हमने क्या कहा, यदि किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन समान समय में समान रूप से होता है ना, ठीक है, तो परिभाषा लिखा जाए। हमने क्या कहा, यदि किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन समान समय में समान रूप से होता है, किस समय में, समान समय में समान रूप से होता है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय में यदि किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन समान समय में, ठीक है, समान रूप से होता है, समान समय में समान रूप से होता है, ठीक है, समान समय में क्या होता है, समान रूप से होता है, तो कण के इस प्रकार के त्वरण को, ठीक है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं ना। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। यानी हमने बताया ना कि जैसे अभी तुम 1 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, फिर अगले मिनट में 10 किलोमीटर, फिर अगले मिनट में 15 किलोमीटर, फिर अगले मिनट में 20 किलोमीटर, तो 5-5 का वेग में जो वृद्धि हो रही है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, या 5 किलोमीटर प्रति मिनट या घंटा की वृद्धि हो रही है ना, तो जो त्वरण है वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। अब क्या किए, जैसे कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं एकदम बराबर से चल रहे ना, तो वो एक समान होता है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐठे ना 20 की स्पीड में चलना, किसी को देखें अरे उसका पीछा करना है तो 40 का ऐड दिया, फिर 60 में ऐड दिए ना, अगले सेकंड में फिर 90 में चल रहे ना, तो वो जो त्वरण होता है वो असमान त्वरण होता है ना। यानी जब वेग में परिवर्तन अलग अलग समय में अलग अलग होगा, तो उस प्रकार उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वो असमान त्वरण कहलाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो असमान त्वरण किसे कहते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय में असमान रूप से परिवर्तन होता है, या यदि किसी गतिशील कण का वेग समान समय में असमान रूप से परिवर्तित होता है। यदि किसी गतिशील कण का वेग समान समय में असमान रूप से परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। आया समझ में? तो चलिए क्या लिखेंगे, यदि किसी गतिशील कण का वेग, यदि किसी गतिशील कण का वेग, यदि किसी गतिशील कण का वेग समान समय में असमान रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है, समान समय में असमान रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है, समान समय में असमान रूप से परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार
उत्पन्न त्वरण को इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। सभी को समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, मजा आया तो लाइक और शेयर करते चलेगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा। ठीक है ना? चले तो सभी लोग रोज का